गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश कुमार परफेक्ट ट्यूटोरियल के न्यू बैच जो था आईटी स्किल मास्टर में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। ठीक है। लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्नेहक और शीतलक। स्नेहक और शीतलक। ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली में सबसे पहले देखेंगे लुब्रिकेंट क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ये लुब्रिकेंट है क्या चीज़, लुब्रिकेंट। ठीक है। इसके लिए एक इमेज हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि समझने में सुविधा हो जाएगा। चलिए, इसको हमने जो है बेरिंग का रूप दे दिया है इस जगह में इसमें जो होता है एक आपका इस तरह से जो है कटा हुआ है, आपका एक ग्रुप्स कटा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ग्रुप, ऑयल ग्रुप। ठीक है। तो लुब्रिकेंट क्या है देख लीजिएगा। दो रनिंग पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करने के लिए क्या होता है, हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का। इससे क्या होता है कि दोनों जॉब हम लोग का सुरक्षित रहता है। इसका जो होता है दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, देख लीजिएगा। ये मान के चलिए आपका ये फीमेल पार्ट है, ये आपका जो होता है मेल पार्ट है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बीच में जो होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए इस तरह से एक छोटा सा पतला सा लेयर बना हुआ है इन दोनों के बीच में। और जो लेयर, ये जो लेयर जो होता है इन दोनों को जो होता है, जो घर्षण हो रहा है उस घर्षण से क्या हो जाता है, उत्पन्न गर्मी को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, जिससे क्या करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चलेगा। कोई भी पार्ट्स हो, अगर ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने पर क्या होता है, वो मेटल फैलता है, आपको ही पता है, सभी को पता है, गर्म होने पर मेटल फैलता है। तो ये क्या करता है, ये दो रनिंग पार्ट्स के बीच में जो घर्षण हो रहा है, उस घर्षण में जो उत्पन्न गर्मी हो रहा है उसको भी कम करने के लिए क्या कर रहा है, ये लुब्रिकेंट का हम लोग उपयोग करते हैं। इस लुब्रिकेंट का प्रयोग करने से क्या हो रहा है, हम लोग को फ़ायदा क्या है। सबसे पहले जो हीट होता है वो क्या हो जाता है, उसको कम करते हैं हम लोग। हीट क्या होता है आपका, कम होता है। गर्मी को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। और ये इसके बीच में जो होता है एक पतला सा लेयर बन जा रहा है। दो रनिंग पार्ट्स के बीच के दो रनिंग पार्ट्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम लोग लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। कारण क्या है, इन दोनों के बीच में जो होता है एक पतला सा लेयर हो जाता है, जिनके कारण जो लुब्रिकेंट के एक पतला सा लेयर होता है, जिनके कारण क्या दोनों पार्ट्स आपस में मिलते नहीं है, क्या करता है वो आसानी से क्या होता है, फ्रिक्शन करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जंग नहीं लगता है, याद रख लीजिएगा। अगर यदि हम लोग क्या कोई मशीन में अगर यदि कोई लुब्रिकेंट अगर अप्लाई कर रहे हैं बेयरिंग के साथ में, और भी जैसे कहीं जंग लगने वाले जो भाग होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जैसे हम लोग उसको खत्म करते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, जंग वगैरह नहीं हो जाता है। अच्छा, मशीन का जो चाल हो जाता है वो स्मूथ हो जाता है, याद रख लीजिएगा।
अगर यदि आप देखे होंगे कोई साइकिल ही चला रहे हैं या मोटरसाइकिल ही चला रहे हैं, अगर यदि मान के उसमें ऑयलिंग किया हुआ ना हो तो गाड़ी क्या करती है, ज़्यादा आपको लगता है, ठीक है? मतलब कि पेट्रोल वगैरह जो होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो होता है ना आपका जो होता है विद्युत का खपत क्या हो जाता है, अधिक होता है, याद रख लीजिएगा। इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो भी आपको ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है? विद्युत का जो खपत होता है वो ज़्यादा करेगा। अगर यदि मान के चलिए वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो चल क्यों नहीं रहा है, उसको चलने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा, ताकत लगाएगा, तो मोटर का जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह भी आपको ज़्यादा आ सकता है, ठीक है? आगे में क्या हो जाएगा, अगर यदि मान के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा आपका, मशीन आपका सही से काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है? अगर यदि इस ये सब कारणों से अगर यदि हम बचना है, हीट को अगर यदि हमको कम करना है, तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग, लुब्रिकेंट का अप्लाई करेंगे। आगे जंग से अगर यदि बचना है तो उसके लिए भी हम लोग को क्या करेंगे, लुब्रिकेंट का अप्लाई करेंगे। मशीन को अगर ये स्मूथ चाल चलाना है तो उसके लिए हम लोग किसका अप्लाई करेंगे, लुब्रिकेंट का। उसके लिए अगर यदि मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको कम लेके आना है या प्रोडक्शन मान के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका अप्लाई करेंगे, लुब्रिकेंट का। यानी कुल हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि दो रनिंग पार्ट्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स के बीच में जो होता है एक पतला सा लेयर बन जाता है। इसी के कारण ये दोनों पार्ट्स क्या होता है, आसानी स्मूथली से क्या करते हैं, ये रन करते हैं। और मशीन क्या करता है, जितना हम लोग को ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन भी हम लोग ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कम आ सकता है। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर ये कहाँ-कहाँ से आता है, लुब्रिकेंट आपका कहाँ-कहाँ से आता है। तो हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ लुब्रिकेंट, ठीक है? सोर्सेस ऑफ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट आखिर कहाँ से आते हैं? पहला पहला होता है हम लोग का जितने भी पेड़ पौधे के बीज है, बाय प्लांट, ठीक है, बाय प्लांट। जितने भी पेड़ पौधों के बीजों से जो भी आपका ऑयल निकलता है, तेल निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन से जो भी आपका जो निकलता है। जैसे मान के चलिए आपका कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है, आप मान के चलिए नीम का ऑयल हो गया, ठीक है। जो भी मतलब प्लांट से रिलेटेड जो भी आपका ऑयल आ रहा है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, जो भी लेना है, ये सारे के सारे जो भी प्लांट से जो भी मिल रहा है वो भी जो होता है एक सोर्स हम लोग का क्या है, लुब्रिकेंट का, ठीक है। दूसरा होता है बाय एनिमल, बाय एनिमल, ध्यान दीजिएगा, बाय एनिमल, ठीक है। जो जानवरों की जो चर्बी से जो तेल तैयार होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैटी ऑयल, फैटी ऑयल, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लार्ड ऑयल, ठीक है। लार्ड मतलब होता है सुअर की चर्बी, ठीक है। यानी जितना हम लोग देखते हैं ये ज़्यादातर जो होता है फैट्स हम लोग का सुअर में मिलता है, इसलिए सुअर का तेल निकलता है या मछली का जो होता है चर्बी से जो तेल निकलता है उस तेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी ऑयल बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लार्ड ऑयल, ठीक है। मछली का जो चर्बी होता है या जानवरों की जो चर्बी होता है उससे जो भी तेल तैयार होता है उसको यही मतलब जो भी हम लोग एनिमल से जो तैयार होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। तीसरा आगे हम लोग देखते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है। तीसरा मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज तेल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज तेल। इसको हम लोग क्रूड ऑयल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कच्चे पेट्रोलियम जिसको हम लोग बोलते हैं, कच्चे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, याद रख लीजिएगा, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चे पेट्रोलियम, इसको हम लोग क्या करते हैं, आप प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। और प्यूरिफाई करने के बाद में ये सब आपका तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर में आपका क्या क्या आएगा मिनरल ऑयल में, जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, आपका पाराफिन हो गया, ये सब जो होता है आपका मिनरल ऑयल के अंतर्गत में आ जाएगा। ये केरोसिन ऑयल हो गया या मान के पाराफिन ऑयल लिख लीजिएगा, पाराफिन ऑयल, ठीक है। ये सब जो होता है या कच्चे पेट्रोलियम जो भी होता है ये सब जो होता है हम लोग का किसके अंतर्गत में आ जाएगा, मिनरल के अंतर्गत में आ जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग का जो सोर्सेस होता है ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हम लोग को जो होता है पेड़-पौधों के बीजों से जो भी ऑयल निकलता है, बाय प्लांट हो गया। दूसरा होता है जानवरों की चर्बी से जो भी या मछली के चर्बी से जो भी ऑयल निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैटी ऑयल या फिर टेल ऑयल के नाम से हम सॉरी इसका क्रूड ऑयल का फैटी ऑयल या फिर उसको हम लोग बोलते हैं लार्ड ऑयल। जानवरों की चर्बी से हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। और तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है। ये जो चाहे कच्चे मतलब क्रूड ऑयल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं प्यूरिफाई करते हैं, डबल ट्रिपल हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ये जो होता है कलरलेस होता है, ये मिनरल ऑयल जो भी होता है कलरलेस होता है, गंधहीन होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 3 प्रकार से जो होता है हम लोग को लुब्रिकेंट मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अगर यदि लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट के अंतर्गत में कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण होता है, थोड़ा-सा उसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट के गुण याद लिख लीजिएगा। पहला मान के चलिए हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी, लिख लीजिएगा। पहला हम लोग देखते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं संयंता, ठीक है। तो विस्कोसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेंट का जो बहाव होता है वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। अभी जैसे ठंडा का दिन है मान के चलिए, तो ठंडा का दिन है तो कोई कोई वैसे ऑयल हो जाता है, क्या हो जाता है वो गाढ़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है जम जाता है, ठीक है। तो फ्लो जो लुब्रिकेंट का बहाव ये क्या कहता है आपका विस्कोसिटी कहलाता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसके द्वारा इसके द्वारा लिख लेगा किसी भी लुब्रिकेंट का जो होता है गाढ़ेपन या पतलेपन का पता चलता है, ठीक है। तो अगर ये लुब्रिकेंट अगर ये मान के चलिए गाढ़ा है तो विस्कोसिटी क्या होगा उसका अधिक होगा, और लुब्रिकेंट अगर ये पतला है मान के चले तो विस्कोसिटी कम है। यानी इसके द्वारा किसी भी लुब्रिकेंट का गाढ़ेपन तथा पतलेपन का पता चलता है। लुब्रिकेंट गाढ़ा होने पर विस्कोसिटी क्या होगा अधिक होगा, और लुब्रिकेंट पतला होने पर विस्कोसिटी कम होगा। इसका जो मेजर करते हैं विस्कोसिटी को जो मेजर करते हैं उसका यंत्र का नाम है विस्कोमीटर, ठीक है। विस्कोसिटी मापने यंत्र का नाम क्या है विस्कोमीटर, और विस्कोसिटी का जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइस, याद रख लीजिएगा। विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है पॉइस, क्वेश्चन पूछता है। और विस्कोसिटी है क्या, लुब्रिकेंट का बहाव ये क्या कहलाता है विस्कोसिटी, ठीक है। आगे दूसरा जो होता है ऑयलनेस, दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑयलनेस, ठीक है। ऑयलनेस कहने का मतलब है तेलियता, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तेलियता। अगर ये कोई भी लुब्रिकेंट है तो उस लुब्रिकेंट के अंतर्गत में एक प्रॉपर्टी है, तो उसके अंतर्गत में चिकनाहट है। अगर ये चिकनाहट नहीं है तो उसका मतलब कि लुब्रिकेंट खत्म हो चुका है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया खत्म हो गया। जैसे हम लोग मोबिल वगैरह आप लोग गाड़ी वगैरह में चेंज करते हैं, बदलते हैं उसको, तो जब बदलते हैं तो वो एकदम पूरा काला हो जाता है। कभी भी उसको अगर आप इस तरह से देखिएगा उसका चिकनाहट को पता चलिएगा तो चिकनाहट खत्म हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है जल जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है तेलियता जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयलनेस, इसके द्वारा किसी भी लुब्रिकेंट का जो होता है चिकनाहट का पता चलता है, वो कितना चिकना है, ठीक है। तीसरा तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, याद रख लीजिएगा ये सब। तीसरा होता है आपका फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं फ्लैश पॉइंट। ये फ्लैश पॉइंट होता क्या है, मतलब लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर क्या करता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सपोज मान के चलिए हम लोग ये कहीं किसी भी ऑयल को अगर यदि हम लोग गर्म करते हैं इस तरह से, तो वो क्या करता है आपका वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है। तो सबका फ्लैश पॉइंट जितने भी लुब्रिकेंट होते हैं उस लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट क्या होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट समझ गए, लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर वो क्या होता है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस तरह से जो है वाष्प निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है। आगे चौथा जो होता है फायर पॉइंट, आगे हम लोग देखेंगे फायर पॉइंट, ठीक है। फायर पॉइंट क्या होता है,
कि लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर क्या हो जाता है, वो आग की लपटों को पकड़ लेता है। ठीक है? लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर वो आग की लपटों को पकड़ लेता है। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे, सब्ज़ी वगैरह बनाते होंगे, तो उस समय क्या हो जाता है, सब्ज़ी बनाते-बनाते क्या हो जाता है, इसमें आग लग जाता है। ठीक है? और आग अगर यदि लग गया है, तो समझ लीजिए वो क्या हो गया आपका फायर पॉइंट। अगर आग नहीं लगा है, तो उससे पहले क्या होता है, फ्लैश पॉइंट। और ये जो होता है, ये तापमान जो होता है फ्लैश पॉइंट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, अधिक होता है। याद रख लीजिएगा। जो फायर पॉइंट तब होता है जब फ्लैश पॉइंट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाए, तापमान अधिक हो जाएगा, तो ही उसमें आग लगेगा। ठीक है? जिस तापमान पर वो आग की लपटों को पकड़ लेता है, आग लग जाता है, और यह तापमान फ्लैश पॉइंट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है? आगे 5वां जो होता है, आपको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। ठीक है? आगे लिख लीजिएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। ठीक है? आगे लिख लीजिएगा पावर पॉइंट, है ना? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। ठीक है? पावर पॉइंट कहने का मतलब है, अभी जैसे ठंडा का दिन है, बहुत सारे लुब्रिकेंट हैं, क्या हो गया, वो फ्रीज हो गया है। ठीक है? कहने का मतलब है लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर वो अपनी बहाव को क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। क्लियर है? लुब्रिकेंट का वह गुण जिस तापमान पर वो अपनी बहाव को क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। ठीक है? आगे छठा जो होता है, एक प्रॉपर्टी और होता है, उसको लिख लीजिएगा। छठा, छठा में लिख लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है? ये है क्या चीज, देख लीजिएगा। लुब्रिकेंट का इस गुण का तुलना जो होता है किसके साथ किया जाता है, पानी के भार के साथ किया जाता है। याद रख लीजिएगा। लुब्रिकेंट का इस स्पेसिफिक ग्रेविटी का तुलना के किसके साथ किया जाता है, पानी के भार के साथ किया जाता है। अगर यदि पानी में अगर यदि किसी भी लुब्रिकेंट को अगर यदि हम लोग डालेंगे, तो पानी पर क्या करेगा, वो पानी के सरफेस में क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। ये प्रॉपर्टी है इसके अंतर्गत में। ठीक है? तो ये हम लोग का 6 प्रॉपर्टी है। पहला हो जाएगा विस्कोसिटी, दूसरा हो जाएगा ऑयलनेस, तीसरा हो जाएगा आपका फ्लैश पॉइंट, चौथा फायर पॉइंट हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा आपका पावर पॉइंट, और छठा हो जाएगा आपका विशिष्ट गुरुत्व, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट कितने प्रकार के हैं। ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है? तो ये लुब्रिकेंट जो होता है हम लोग का 3 प्रकार का होता है। ठीक है? पहला, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं तरल। तरल। ठीक है? दूसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड। ठीक है? सेमी मतलब होता है अर्ध तरल। ठीक है? अर्ध तरल। ठीक है? और जो तीसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। मतलब होता है ये ठोस। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत में कौन कौन से है आपका। ठीक है? लिक्विड के अंतर्गत में हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग बहुत सारे लुब्रिकेंट हम लोग देखे हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के बीच से हो, या जानवरों की चर्बी से हो, या फिर आपका जो होता है मिनरल ऑयल से। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन है। ठीक है? जैसे मान के चलिए अभी लिक्विड में ये सब आ जाएगा, सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा, सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा आपका, ऑलिव ऑयल हो जाएगा आपका, कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया आपका, मोबिल, मोबिल हो गया। ठीक है? जिसको हम लोग इंजन ऑयल बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। मोबिल को क्या बोला जाता है आपका, इंजन ऑयल। ठीक है? इंजन ऑयल। फिर लिख लीजिएगा गियर ऑयल, गियर ऑयल, सनफ्लावर, सॉरी, मिनरल ऑयल। अभी हम लोग देखें मिनरल ऑयल, यानी जो भी ऑयल फॉर्म में है, वो आपका किसके अंतर्गत में है, लिक्विड के अंतर्गत में आ जाएगा। जो भी ऑयल फॉर्म में है, चाहे आप केरोसिन ऑयल हो गया, पैराफिन ऑयल होगा, जो भी है, ये सब होता है आपका
इसके अंतर्गत में हो जाएगा। ठीक है, आपका सेमी लिक्विड के अंतर्गत में जो होता है कौन कौन सा आता है। ठीक है, सेमी लिक्विड में आता है आपका ग्रीस, लिख लीजिएगा, सेमी लिक्विड के अंतर्गत में आ जाएगा आपका ग्रीस। ठीक है, ये ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रीस भी हम लोग का बहुत प्रकार का है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ग्रीस हम लोग का बहुत प्रकार का है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हाई स्पीड मशीन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लो स्पीड के लिए हम लोग, मीडियम स्पीड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जहाँ पर एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स में क्या कर सकता है, वो स्लाइड करता है, उस जगह में भी जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो होता है हम लोग देखते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम बेस, या फिर जो है मान के चलिए लिथियम बेस ग्रीस। ठीक है, लिथियम, कैल्शियम या फिर लिख लीजिएगा लिथियम बेस ग्रीस। ठीक है, ये पहला है हम लोग का। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका सोडियम बेस ग्रीस, सोडियम बेस ग्रीस, सोडियम बेस ग्रीस। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम बेस ग्रीस। एल्यूमिनियम बेस ग्रीस आप लोग देख रहे हैं इस तरह से। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको पूछेगा कि हो सकता है कि ये सब का कलर क्या क्या होगा, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, और ये जो सोडियम बेस ग्रीस होता है इसका कलर क्या हो सकता है, ये पूछ सकता है। और ये क्या जो होता है एल्यूमिनियम बेस ग्रीस होता है, इसका क्या कलर हो सकता है, ये भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली जानते हैं इसका जो होता है कैल्शियम या जो लिथियम बेस ग्रीस का इस्तेमाल होता है, इसका जो होता है आपका हाई स्पीड मशीन में, याद रख लीजिएगा, हाई स्पीड मशीन। ठीक है, हाई स्पीड मशीन में जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम बेस ग्रीस का। ठीक है, और इसका जो कलर होता है, अगर जी कल का डेट में आपको पूछ सकता है, तो ये कलर जो होता है आपका जो होता है पेल येलो। ठीक है, ठीक है, इसका जो होता है हम लोग अधिक स्पीड में हम लोग किसका किसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मान के चलिए फैन हो गया, फैन हो गया आपका, पंप हो गया आपका। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया आपका, या फिर मान लीजिएगा हेवी मशीन बियरिंग, हेवी मशीन बियरिंग आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हेवी मशीन बियरिंग, ये सब के लिए जो होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कैल्शियम या फिर जो लिथियम बेस ग्रीस होता है उसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, हाई स्पीड मशीन में करते हैं। और जो भी ये देख ले फैन कितना स्पीड में आपको घूमता है, आपको देखें पंप जो होता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो कितना भी होता है, या हेवी मशीन जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है वो भी कितना स्पीड में आपको चलती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं सोडियम बेस ग्रीस, ये हो गया कैल्शियम बेस ग्रीस, दूसरा हो जाएगा आपका सोडियम बेस ग्रीस। सोडियम बेस ग्रीस का इस्तेमाल जो होता है हम लोग मीडियम स्पीड में इसका हम लोग काम करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है हम लोग मीडियम स्पीड में हम लोग करते हैं। और ये जो होता है आपका लगभग लगभग देख लीजिएगा, ये जो होता है डार्क ब्राउन का कलर में रहता है, ये डार्क ब्राउन का कलर में आपका ये रहता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा काला काला टाइप का दिखता है, देखते हैं ना। और ये पेल येलो या फिर जो होता है गोल्डन येलो भी हो सकता है, ये एकदम जो पूरा पीला टाइप का आप लोग देखते हैं ना, वो हाई स्पीड के लिए होता है, याद रख लीजिएगा। और जो एकदम ब्राउन कलर का होता है वो होता है आपका मीडियम स्पीड के लिए। और अगर जहाँ एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स आपस में स्लाइडिंग करते हैं, उस जगह हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अल्युमिनियम बेस ग्रीस पे। ठीक है, यानी हाई स्पीड मशीन में जो होता है कैल्शियम या लिथियम बेस ग्रीस का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो सकता है सोडियम बेस ग्रीस का उपयोग जो होता है हम लोग मीडियम स्पीड के लिए करते हैं, जहाँ पे एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स आपस में क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं, वहाँ पे आपका अल्युमिनियम बेस ग्रीस करता है। और इसका जो कलर होता है आपका वाइट कलर होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा अल्युमिनियम बेस ग्रीस का कलर क्या होता है, वाइट होता है। यहाँ पे अल्युमिनियम पार्ट्स में भी जो होता है आपका लिथियम बेस ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे एल्युमिनियम वगैरह का जहाँ पे काम होता है, जहाँ उसका लुब्रिकेटिंग करना चाहिए, उस जगह में हम लोग लिथियम बेस ग्रीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो होता है सेमी लिक्विड के अंतर्गत में, उसके अंतर्गत में 3 आ गया आपका। पहला हो जाएगा
कैल्शियम बेस ग्रीस हो गया, दूसरा सोडियम बेस ग्रीस हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपका एल्युमिनियम बेस ग्रीस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सॉलिड, कि सॉलिड के अंतर्गत में हम लोग का क्या क्या आता है। तो सॉलिड के अंतर्गत में क्या क्या आता है, थोड़ा सा आपको हम दिखा दे रहे हैं, ऊपर में लिख लीजिएगा आप लोग। सोडियम बेस ग्रीस में हो गया है आपका, सॉलिड में देख लीजिएगा क्या क्या आता है आपका सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में आ जाएगा आपका माइका, ठीक है, ग्रेफाइट, माइका हो जाएगा आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा आपका, फ्रेंच चौक होता है, फ्रेंच चौक होता है। ठीक है, आगे में देख लीजिएगा बॉडी टेल्कम जो होता है, बॉडी पाउडर जो होता है उसका, वो भी क्या हो जाता है आप लोग का, जैसे बॉडी में अगर हम लोग कोई टेल्कम पाउडर लगाते हैं तो भी क्या करता है, हम लोग स्लाइड करने का काम करते हैं। माइका क्या होता है ये, ठीक है, आप लोग देखिए इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में सब लगा हुआ रहता है, तो ये माइका क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, आपका ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश के रूप में हम लोग करते हैं, ग्रेफाइट कम्यूटेटर के रूप में। ठीक है, तो ये सब जो होता है आपका सॉलिड लुब्रिकेटिंग का काम करता है। ठीक है, जैसे हम लोग आपका मोटर में लगाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में लगाते हैं, ठीक है, सब में आपका जो होता है हम लोग ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है हम लोग का 3 प्रकार का लुब्रिकेंट है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर ये लुब्रिकेंट है, पहला हम लोग ये लुब्रिकेंट क्या है इसके बारे में देख लिए हैं, दूसरा हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लिए हैं, तीसरा कितने प्रकार का लुब्रिकेंट है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और चौथा जो होता है हम लोग लुब्रिकेटिंग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए, यहाँ इसको जानने के लिए कौन तेल मोटा है या कौन पतला है, इसको जानने के लिए एक संस्था होता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, याद रख लीजिएगा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा बताना चाहेंगे। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, जैसे मान के चलिए SAE, ठीक है, ये आए दिन जो होता है रिसर्च करते रहता है मोबिल के बारे में, या जो भी लुब्रिकेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक गाड़ियों में चले, या फिर मतलब कि खर्च जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले वो। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सोसाइटी ऑफ लिख लीजिएगा ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, अब ये है क्या चीज़ देख लीजिएगा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ठीक है, SAE। अब ये आए दिन जो होता है रिसर्च करते रहता है ये। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको विस्कोसिटी के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, मान के चलिए आपको दे दिया जाएगा SAE 20W40। ठीक है, या मान लीजिएगा ये 30 हो गया, ठीक है, 30 या 40 कुछ भी आपको दे सकता है, मान लीजिएगा SAE 20W40 या 30 या 40 कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, SAE 20W40 ये दर्शा रहा है विस्कोसिटी को, ठीक है ना, और ये कितना मोटा पतला है उसको भी दर्शाता है, ये आपका मोबिल का नाम है। ठीक है, आपको दे सकता है इसे SAE 15W40, ठीक है, SAE 10W40। ठीक है, ये दर्शा रहा है किसको, आपको इंजन ऑयल को। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये किसको दर्शा रहा है, आपको इंजन ऑयल को। ठीक है, 30 या 40 आपको जो है विस्कोसिटी के आधार पर आपको दिया जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पूछता है आपका हाइड्रोलिक ऑयल को लेकर के। ठीक है, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ऑयल को लेकर के यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, और उसका जो होता है उसमें भी पूछता है कितना ये है, तो इसका लिख लीजिएगा आपका EP 60 या 65। ठीक है, EP जो होता है 60 या 65। ठीक है, 60 या 65। ठीक है, आगे तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं गियर ऑयल। ठीक है, तीसरा जो होता है गियर ऑयल, और इसको हम लोग बोलते हैं EP 90 या 95। ठीक है, EP लिख लीजिएगा
90 या 95, ये 3 क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, पहला क्या है आपका, ए से 20W40 या 30 कुछ भी आपको दे सकता है, 15W40 या 10W40, ये सब आपका क्या है, आपका इंजन ऑयल है। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल आपका जो होता है विस्कोसिटी बढ़ गया तो मोटा हो गया, वो तेल जो होता है इंजन ऑयल से क्या हो गया, ये मोटा हो गया। 90 और 95 हो गया, इसका मतलब क्या है, और भी मोटा हो गया। ठीक है, अगर यदि मान के चलिए कहीं फैन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है पतला ऑयल डालते हैं ना, कभी कभी देखते हैं फैन लगा हुआ है आपका, सपोज मान के चले यहीं पे कोई एक फैन लगा हुआ है, वॉल फैन लगा हुआ है, तो वो भी घूम रहा है ना, उसके स्पिंडल में हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, वहाँ भी हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं। अगर यदि उसके जगह मान के चलिए हम लोग का यहाँ पे कम वाला चल रहा है, 20 वाला चल रहा है, अगर यदि हम यहाँ 65 या 95 को अगर यदि हम लोग डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पिंडल पूरा जाम हो जाएगा, वो पकड़ लेगा पूरा, वो चल नहीं पाएगा, फिर वो आपका जो होता है रनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम थोड़ा सा हम दिखाते हैं आप लोग को लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे जो होता है लुब्रिकेटिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, आगे आप लोग को दिखा रहे हैं हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम में हम लोग का जो होता है, पहला आ जाएगा आपका ऑयल कप। ठीक है, ऑयल कप, दूसरा जो होता है आपका वीक फीड लुब्रिकेटर, याद रख लीजिएगा, वीक फीड लुब्रिकेटर, वीक फीड लुब्रिकेटर, और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप फीड। ठीक है, ड्रिप फीड या साइड फीड लुब्रिकेटर, जो भी बोलिएगा, ड्रिप फीड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइड फीड लुब्रिकेटर। ठीक है, साइड फीड लुब्रिकेटर, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछिएगा कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका, लिख लीजिएगा, पहला हो जाएगा आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दे रहे थे, ग्रेविटी फीड सिस्टम पहला सिस्टम जो है। ठीक है, वही ग्रेविटी फीड सिस्टम के अंतर्गत में जो होता है हम लोग का ये 3 चीज़ आ गया, ऑयल कप हो गया, वीक फीड हो गया, और दूसरा हो जाएगा ड्रिप फीड या फिर उसको हम लोग बोलते हैं साइड फीड लुब्रिकेटर। ठीक है, ग्रेविटी फीड लुब्रिकेटर कहने का मतलब क्या है, देख लीजिएगा। ठीक है, इस विधि में जो होता है, ये जो ऑयल रिजर्वर होता है, ठीक है, इस ऑयल रिजर्वर को सीधे पार्ट्स के ऊपरी भागों में रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको हम ये बेयरिंग हम बताए थे इस तरह का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको खाली सिर्फ बेयरिंग को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए आपका बेयरिंग हो गया, ये बुश बेयरिंग है, और इस पर क्या है, एक आपका ऑयल ग्रुप रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है ना जी, एक ये बेयरिंग है, ठीक है, एक बुश बेयरिंग है, और इस जगह में क्या है, हम लोग किसको रख रहे हैं, ऑयल कप को। ठीक है, आपका ऑयल कप यहाँ पे कौन है, देखिए ये है आपका ऑयल कप, मान के चलिए। ठीक है, ये आपका जो होता है ऑयल कप है, ये देख लीजिएगा, ये ऑयल कप है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑयल कप है। थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये देखिए ऑयल कप है ना, इस तरह से। अब इसमें से क्या होता है, देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा ऑयल को हम लोग इसमें भरा हुआ रहता है, समझ गए, इस तरह से ऑयल भरा हुआ रहता है इस तरह से, समझ रहे हैं ना। अब ये ऑयल क्या करता है, ग्रेविटी के कारण, जैसे यहाँ पे कोई पार्ट्स आपका मूव कर रहा है, सपोज मान के लिए इधर कोई एक दूसरा पार्ट है जो आपका मूव कर रहा है इस तरह से, इस तरह का, ये मान के चलिए ये घूम रहा है, ये पार्ट्स आपस में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। ठीक है, ये आपका घूम रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके ये घूम रहा है। ठीक है, अब ये जब घूमता है
तो ये ग्रेविटी के कारण क्या करता है, यहाँ से ऑयल क्या करता है, पास करता है, देख लीजिएगा। जब ये ऑयल पास करता है तो इन दोनों के बीच में एक पतला सा क्या बनता है, एक लेयर बनता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इन दोनों पार्ट्स में जो होता है फ्रिक्शन नहीं होता है, और ये पार्ट्स क्या करता है, फ्रीली मूव करता है, जिससे कोई ई नहीं रहता है और वो अपना काम करते रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वीक फीड लुब्रिकेटर। ये क्या करता है, ऑयल क्या करता है, ये ऑयल रिजर्वर है, और इसको ग्रेविटी के कारण क्या करता है, हम लोग इसमें गिरते रहता है। जब पार्ट्स मूव करता है तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, वहाँ से गिरते रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वीक फीड लुब्रिकेटर। ठीक है, वो हटा दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वीक फीड लुब्रिकेटर। ठीक है, अब देखिए वीक फीड लुब्रिकेटर आपका ये है, ये देख लीजिएगा, वीक फीड लुब्रिकेटर ये है। ठीक है, आप देखिए वीक मतलब होता है बत्ती, ठीक है ना। विग मतलब क्या होता है आपका, बत्ती। ये इसमें बत्ती लगा हुआ, आप लोग देख रहे हैं इसमें बत्ती लगा हुआ है। इन बत्ती के द्वारा जो भी यहाँ पे ऑयल लगा रहता है, उस ऑयल को इसमें क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ग्रेविटी के कारण ही आ रहा है, ऊपर में आपका लगा, इसके ऊपर में लगा दिया जाता है। कोई चैम्बर में इसको क्या किया जाता है, फिर ऊपर में लगा हुआ रहता है चैम्बर के ऊपरी भाग में, या जहाँ मतलब कि बना हुआ जगह है, उस जगह में इसको रखा जाता है, और उस जगह से क्या करता है, ये पास करते रहता है। आगे होता है हम लोग का जो होता है ड्रिप फीड लुब्रिकेटर। ये देखिए ये भी ड्रिप फीड लुब्रिकेटर है, इसके बारे में भी आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका जो है ड्रिप फीड है, देख लीजिएगा, ये आपका ड्रिप फीड लुब्रिकेटर है। ये भी जो होता है ऊपर में हम लोग डालते हैं, और यहाँ से क्या करता है, ज़रूरत के अनुसार क्या करता है, वो ड्रिप करता है। जो भी लुब्रिकेटिंग होता है, जो भी लुब्रिकेटर होता है, या जो भी लुब्रिकेंट वहाँ पे लगा हुआ है उसके अंदर में, वो क्या करता है, बूंद 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 करके जो होता है रनिंग पार्ट्स में क्या करता है, इस तरह से गिराते रहता है, अप्लाई करते रहता है। जिसके कारण जो होता है इन दोनों पार्ट्स क्या होता है, गर्म नहीं होता है, और गर्म नहीं होने के कारण ये पार्ट्स क्या होता है, इन दोनों के बीच एक पतला सा लेयर बनता है, जिसके कारण ये दोनों पार्ट्स क्या करता है, खराब भी नहीं होता है, फ्रीली मूव करता है, जिससे प्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग का मशीन स्मूथली चलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मोटर में मोटर को दिक्कत नहीं होता उसको रन कराने के लिए, बहुत सारा फायदा है इसके लिए। ठीक है, तो ये पहला हम लोग देखे लुब्रिकेटिंग सिस्टम में, पहला हम लोग क्या देखे आपको, ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, दूसरा दूसरा जो सिस्टम हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बाई फोर्स। ठीक है, फोर्स फीड सिस्टम दूसरा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। ठीक है, अब फोर्स फीड सिस्टम जो होता है, इसमें हम लोग को क्या करता है, ताकत लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको हम कुछ इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें से। इधर कर देते हैं, इधर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको हम दिखा रहे हैं, ये है आपका, ये थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। ये फोर्स फीड सिस्टम में हम लोग को जो ताकत लगा के हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेंट को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे ताकत लगा कर। ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका ग्रीस गन है, आप लोग देख रहे हैं, फोर्स फीड सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रीस गन। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, ग्रीस गन। पहला तो लिख लीजिएगा ऑयल कैन। ठीक है, ऑयल कैन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ग्रीस गन, ग्रीस गन। और जो तीसरा हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल गन। ठीक है, इस जगह में ये ग्रीस गन है, देखिए हम लोग इस तरह से फोर्स लगाते हैं, या नीचे वाला भी आप लोग देखेंगे, जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर ऊपर तक हमको लुब्रिकेंट करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस गन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल गन। आप लोग देखे होंगे बहुत सारी दुकान में पड़ी हुई, मोटरसाइकिल गैरेज हो गया, ठीक है, या वर्कशॉप में इस तरह का जो होता है हम लोग को, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल कैन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और उसके अनुसार क्या करते हैं, हम इसको लुब्रिकेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल गन। ठीक है, ऑयल गन में क्या होता है, यहाँ जैसे मान के अभी ग्रीस गन के बदले में इसमें ग्रीस डाला हुआ था, आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर जो होता है ग्रीस के बदले में क्या डाल दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसका नाम होता है आपका ऑयल गन। और उस ऑयल को भी हम लोग फोर्स लगा करके, सपोज मान के चलिए अभी हम लोग यहाँ लेवल में अब कोई काम कर रहे हैं,
तो उसको इजीली हम लोग उसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। अगर यदि मान के चले यहाँ से आपको 10 फीट ऊपर में कोई पार्ट्स रन कर रहा होगा, वहाँ पर अगर लुब्रिकेशन करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगा करके उस तक हम लोग पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे जो तीसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेश सिस्टम। तीसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेश सिस्टम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, याद रख लीजिएगा। सॉरी, ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका स्प्लेश सिस्टम। ठीक है, स्प्लेश सिस्टम, स्प्लेश सिस्टम। ठीक है, स्प्लेश मतलब होता है छिड़का करके। ठीक है ना, मतलब एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स को क्या करता है, छिड़काता है, और छिड़काने के बाद में क्या करता है, उसको अप्लाई करता है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग का क्या क्या आता है देख लीजिएगा, हम आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि स्प्लेश सिस्टम के अंतर्गत में कौन कौन सा लुब्रिकेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, तो पहला में लिख लीजिएगा इंजन गियर बॉक्स। ठीक है, पहला में लिखे इंजन गियर बॉक्स। ठीक है, इंजन गियर बॉक्स। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा आपका रिंग लुब्रिकेटर, रिंग लुब्रिकेटर, रिंग लुब्रिकेटर। ठीक है, आगे देख लीजिएगा डिफरेंशियल गियर बॉक्स, पर लिख लीजिएगा, नहीं दिखाई दिया रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ठीक है, आगे में जो होता है कंप्रेसर होता है। ठीक है, कंप्रेसर में क्या होता है, कनेक्टिंग रड जो होता है और पिन को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, तो उससे क्या करता है, लुब्रिकेटिंग वहां तक पहुंचाता है। कंप्रेसर, कंप्रेसर। ठीक है, इसमें क्या करता है, कनेक्टिंग रड, कनेक्टिंग रड और जो पिन लगा हुआ रहता है उनके बीच में क्या हो जाता है, ये लुब्रिकेटिंग का काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इंजन गियरबॉक्स कैसे होता है, देख लीजिएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा आपको इमेज दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस जगह में। ये आपका मान के चलिए ये आपका इंजन गियरबॉक्स है। ठीक है, देखिए ये मान के चलिए यहाँ बहुत सारा गियर है, समझ गया। कभी कभी आपका इंजन में भी जो है, मान के चलिए इंजन में भी अभी मान लीजिए पूरा क्या रहता है, इंजन का जो गियरबॉक्स होता है इसमें सब में आपका क्या डाला हुआ रहता है, मोबिल डाला हुआ रहता है। सबको पता है इसमें क्या डाला हुआ है, आपका मोबिल डाला हुआ है इसके अंतर्गत में। इसमें पूरा मोबिल से भरा हुआ रहता है ये। ठीक है, तो उसको क्या होता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं, लुब्रिकेटिंग में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप लोग देखिएगा ये मोबिल कम पड़ जाता है, आप लोग देखेंगे गाड़ी वगैरह धुआं वगैरह देता है, जब भाल्व जब कमजोर हो जाता है, जहाँ से क्या हो जाता है, ये तेल जब खपत होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये तेल कभी कभी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर भी वो गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, नीचे से स्प्लेश करके जो होता है दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करता है ये, मतलब कि छिड़का करके दूसरे को देता है। ठीक है, जैसे रिंग लुब्रिकेटर है, शाफ्ट में रिंग लगा हुआ रहता है, रिंग घूमता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, रिंग उठा करके क्या करता है, दूसरे अदर पार्ट्स को क्या करता है, अप्लाई करते रहता है। आपका देख लीजिए डिफरेंशियल, इसके बाद में आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल गियरबॉक्स। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डिफरेंशियल आप लोग देखे होंगे गाड़ी वगैरह में लगा हुआ रहता है ये है थोड़ा सा इमेज हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ये आपका देख लीजिएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। ठीक है, ये डिफरेंशियल कहने का मतलब है, देखिए आप लोग फोर व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो फोर व्हीलर गाड़ी में क्या लगाते हैं, पॉपुलर शाफ्ट लगा रहता है। वो पॉपुलर शाफ्ट और जो होता है इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ पे आपका जो होता है एक हाइपोड गियर लगा रहता है। ये गियर देख रहे हैं, तो पीछे वाला गाड़ी मतलब ये जो शाफ्ट लगा हुआ रहता है, ये शाफ्ट क्या करता है, इसके साथ घूमता रहता है, ऐसा करके देखिए। ये दोनों में चक्का लगा रहता है, इसमें एक चक्का लगा हुआ रहता है, इधर एक चक्का लगा हुआ रहता है, गाड़ी में आप लोग देख रहे हैं। और ये जो शीशु हम लोग बोलते हैं प्रॉपर शाफ्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो होता है एक 90 डिग्री का कोण बनता है, जो हम लोग कौन सा गियर का इस्तेमाल करते हैं, हाइपोड गियर का। ठीक है, अब ये इसी को बोलते हैं पॉपुलर शाफ्ट। इसमें पूरा गियर
ऑयल आपका भरा हुआ रहता है, इसी जगह में आपका जो होता है गियर ऑयल लगा हुआ रहता है। और ये गियर ऑयल देखिए यहाँ पे बहुत सारा गियर लगा रहता है जो एक दूसरे से क्या करता है, वो स्प्लेश करते रहता है। तो इस तरह से हम लोग का जो होता है लुब्रिकेटिंग जो सिस्टम होता है वो 3 प्रकार से है। पहला हो गया आपका बाई ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा हो जाएगा बाई फोर्स फीड सिस्टम, बाई फोर्स सिस्टम, और तीसरा हो जाएगा बाई स्प्लेश सिस्टम। स्प्लेश सिस्टम में क्या करता है, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स हम लोग छिड़का करके हम लोग करते हैं। फोर्स फीड में क्या करते हैं हम लोग, फोर्स लगा करके हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। और तीसरा जो होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम में क्या करता है, इसमें एक रिजर्वर लगा हुआ रहता है इस तरह से, और वहां से क्या करता है, तो जरूरत के अनुसार जितना वो पार्ट मूव करता है, जितना उसको लुब्रिकेंट का जरूरत पड़ता है उसके अनुसार क्या करता है, या तो ड्रिप करेगा या फिर वहां से गिरते रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो होता है हम लोग का ये लुब्रिकेटिंग आपका होते रहता है। ठीक है, आगे में हम लोग देखेंगे कूलेंट के बारे में। ठीक है, कूलेंट है क्या चीज, इसको हम लोग संक्षेप में हम लोग देखते हैं कूलेंट के बारे में। ये कूलेंट है क्या, कूलेंट, ये कूलेंट है क्या। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शीतलक, शीतलक। ठीक है, ये है क्या चीज, हम लोग देखिए लुब्रिकेंट में हम लोग क्या देखें, दो रनिंग पार्ट्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका उपयोग कर रहे थे हम लोग, लुब्रिकेंट हम लोग। अब शीतलक क्या होता है, कूलेंट का अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे जॉब और कटिंग टूल के बीच। ठीक है, जॉब और कटिंग टूल के बीच, जॉब और जो होता है कटिंग टूल के बीच, ठीक है, उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए, उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए, याद रख लीजिएगा, कम करने के लिए। ठीक है, जॉब और कटिंग टूल के बीच उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कूलेंट का अप्लाई करते हैं। सपोज मान के चलिए ये कोई एक ड्रिल है मान के लिए सपोज, ठीक है, ये ड्रिलिंग कर रहा है इस तरह से मान के चलिए, ये कोई एक जॉब है सपोज मान के चलिए। ठीक है, ये किसी जॉब पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और इस तरह से ड्रिल है ये। ठीक है, इस तरह से मान के लिए आपका कटा हुआ चिप्स इस तरह से आपका बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये आपका क्या है, कटिंग टूल हो गया, ये आपका कटिंग टूल है, ये आपका क्या हो गया, जॉब हो गया। तो इन दोनों के बीच जो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, तो गर्म को दूर करने के लिए, उसको उस हीट को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का। कारण क्या है कि कोई भी कटिंग टूल अगर जो गर्म हो जाएगा तो काटना बंद कर देगा, उसका जो हार्ड और टेम्पर है क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं, मतलब है कि जॉब और कटिंग टूल के बीच उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कूलेंट का उपयोग करते हैं। इससे हम लोग को फायदा क्या क्या है, कूलेंट से हम लोग को फायदा क्या है देख लीजिएगा। हाँ, कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए, ठीक है, कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है, कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है कटिंग टूल के, कटिंग टूल्स के हार्डनेस और टेम्पर को बनाए रखने के लिए, याद रख लीजिएगा, हार्डनेस, कटिंग टूल्स के हार्डनेस और टेम्पर को बनाए रखने के लिए, टेम्पर को बनाए रखने के लिए, याद रख लीजिएगा, बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग लिखते हैं कि जॉब को अच्छी फिनिश देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा जॉब को अच्छी फिनिश देने के लिए, अच्छी फिनिश देने के लिए, जॉब को अच्छी फिनिश देने के लिए। ठीक है, आगे में यहाँ पे लिखेंगे मशीन का स्पीड बढ़ाने के लिए, आगे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मशीन का स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं जंग से बचने के लिए, कूलेंट से जंग नहीं लगता है, ठीक है ना, जंग से बचने के लिए। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
पहला होता है कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए, जो भी कटा हुआ चिप्स है कूलेंट हम लोग डालेंगे तो डालने से क्या हो जाएगा, ये चिप्स हम लोग आसानी से इधर उधर हटा सकते हैं। आगे क्या होता है, कटिंग टूल्स के हार्डनेस और टेम्पर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, हार्डनेस और टेम्पर क्यों बनाए के रखेंगे, क्योंकि ये जब गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कटना बंद कर देगा, ये कटेगा ही नहीं, उसका हार्डनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे में फिर देखते हैं जॉब को अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मशीन का स्पीड बढ़ा हुआ रहेगा, अगर ये मान के लिए कट रहा है बढ़िया से तो मशीन का स्पीड भी आपका अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि जंग से बचने के लिए, मतलब एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि जॉब को अच्छा रखने के लिए और कटिंग टूल्स का लाइफ को बनाए रखने के लिए, एक लाइन में। ठीक है, कट मतलब जॉब को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए और कटिंग टूल्स जो भी है उसका जीवन काल को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट का, एक लाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले पूछता है कि ये कूलेंट का रेशियो क्या होता है, याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कूलेंट होता है उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो होता है आपका 1:20। ठीक है, हम लोग कटिंग टूल्स का काम करते हैं तो ये उसका कूलेंट का रेशियो है, ये 1 ड्रॉप क्या आता है आपका, सोलुबल ऑयल, याद रख लीजिएगा, 1 ड्रॉप क्या रहेगा, सोलुबल ऑयल। और ये जो 20 ड्रॉप रहेगा वो क्या रहेगा आपका, पानी रहेगा। यानी 20 बूंद पानी में अगर ये 1 बूंद अगर हम लोग सोलुबल ऑयल डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक दूधिया कलर का बन जाता है वो। ठीक है, दूधिया कलर का बन जाता है। तो सोलुबल ऑयल कहने का मतलब है जो पानी में घुल सकता है, हर ऑयल जो होता है पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, जो सोलुबल ऑयल आता है। ठीक है, जैसे आपका मिनरल ऑयल हो गया। ठीक है, या फिर मान के चलिए इधर जो मोबिल हो गया आपका, सर्वो हो गया, मैक हो गया, जैसे आप पानी में उसको डाल दीजिएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, जंग नहीं लगेगा। नहीं तो पानी जो होता है सबसे अच्छा कूलेंट है, आप बता दे रहे हैं। ठीक है, पानी जो है सबसे अच्छा कूलेंट, लेकिन पानी उसमें खराबी क्या है, जैसे इस जॉब को हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत इसमें जंग लग जाएगा आपका। नहीं तो पानी से बेटर कूलेंट कोई भी नहीं, आपको बता दे रहे हैं, सबसे अच्छा कूलेंट क्या है, आपका पानी है। ठीक है, तो ये कूलेंट का ये प्रॉपर्टी है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है या बहुत सारा मेटल रहता है, उस मेटल में जो होता है कौन सा कूलेंट को अप्लाई किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, मान आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, एक्सोइंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके दौरान में जो होता है कौन कौन सा जो होता है कूलेंट का अप्लाई किया जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए एक साइड में लिख लीजिएगा, सीरियल नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा नेम ऑफ मेटल। ठीक है, धातु का नाम, आगे में यहाँ पे लिख लीजिएगा कूलेंट। ठीक है, और इस साइड में आप लोग लिख सकते हैं ऑपरेशन, मतलब कौन सा ऑपरेशन करते समय जो होता है कौन कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिखिए, पहला लिख लीजिएगा, मान के चलिए माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मृदु इस्पात। ठीक है, तो माइल्ड स्टील में जो होता है कौन कौन सा जो होता है कूलेंट हम लोग प्रयोग करते हैं, तो माइल्ड स्टील में क्या हम लोग कूलेंट प्रयोग करते हैं, याद रख लीजिएगा, वो होता है आपका सोलुबल ऑयल। ठीक है ना, चाहे यहाँ पे हम हेक्सोइंग कर रहे हैं, हेक्सोइंग कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम थ्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे हम लेथ मशीन में टर्निंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन है, ठीक है, वो सारा ऑपरेशन के लिए जो होता है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोलुबल ऑयल। यानी माइल्ड स्टील में जो होता है सारा ऑपरेशन करते समय कूलेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, आपका सोलुबल ऑयल। क्लियर है, आगे दूसरा जो होता है वो दूसरा में लिख लीजिएगा कास्ट आयरन, दूसरा लिख लीजिएगा कास्ट आयरन। ठीक है, अब कास्ट आयरन में जो होता है हम लोग कोई कूलेंट का अप्लाई नहीं करते हैं, जो कि सेल्फ लुब्रिकेंट का काम करता है कास्ट आयरन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूखा हवा, शुष्क हवा, ठीक है, ड्राई एयर। और ऑपरेशन तो सबका इसमें हो, चाहे हम हेक्सोइंग कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं या टर्निंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं या मिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, मिलिंग मशीन में मिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी बोलिएगा, सब ऑपरेशन के लिए जो होता है हम लोग ड्राई एयर का इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन में। ठीक है, तीसरा तीसरा मान के चलिए आपका एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम, या मान के चलिए आपका कॉपर। ठीक है, इसमें जो होता है हम लोग केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं कूलेंट के रूप में, मिनरल ऑयल, ठीक है ना, केरोसिन ऑयल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पाराफिन, पाराफिन ऑयल, याद रख लीजिएगा। बाद बाकी इसमें से ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए। चौथा, चौथा लिख लीजिएगा हार्ड स्टील, ठीक है, चौथा में लिख लीजिएगा हार्ड स्टील, हार्ड स्टील, ठीक है। इसके लिए जो होता है हम लोग कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं कटिंग ऑयल, ठीक है, कटिंग ऑयल, कटिंग ऑयल, ठीक है। और इसमें से जो भी ऑपरेशन हो आपका, ये जो स्टील होता है जब भी हम लोग उसमें कूलेंट वगैरह अप्लाई करते हैं, देखिएगा अगर यदि कोई ऑपरेट किए होंगे कोई स्टील को, देखिएगा काला काला क्या हो जाता है, उसका चिप्स निकलता है, टूटता नहीं है, ठीक है। इसलिए कटिंग टूल में उसमें जो होता है हम लोग चिप ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लेथ मशीन में पढ़ेंगे इस चीज़ को, जिसके लिए टंगस्टन कार्बाइड टिप टूल का जो होता है आगे में उसको ब्रेजिंग करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें से चिप ब्रेकर तोड़ना पड़ता है, क्योंकि चिप जो होता है टूटता नहीं है, एकदम काला काला होकर के वो रोलिंग होकर निकलते रहता है, ठीक है। आगे पांचवा जो होता है, मान के चलिए हार्ड प्लास्टिक या रबर, हार्ड प्लास्टिक या मान के चलिए रबर, ठीक है ना। इसके लिए जो होता है आपका कंप्रेस्ड एयर होता है, जो कंप्रेसर का हवा होता है, कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेसर का हवा, ठीक है। ऑपरेशन इसमें से जो भी हो, ट्रेडिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, या ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए जो होता है कंप्रेसर का हवा दिया जाता है। सपोज मान लीजिए किसी जॉब पर अगर यदि हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग के दौरान बहुत सारा चिप्स होता है, तो प्लास्टिक में क्या होगा, लटकेगा ना, जो भी चिप्स निकलेगा क्या होगा, हीट के कारण लटक जाएगा। तो दोनों के बीच में जो जॉब का एक्यूरेसी होना चाहिए, तो जॉब भी बनेगा भी नहीं। इसलिए जब हवा देंगे वहाँ से, तो क्या करेगा, जॉब को भी ठंडा रखेगा वो हवा, और जो कटिंग टूल है उसको भी हवा रखेगा, जो भी कटा हुआ चिप्स बाहर निकले वो क्या होगा, आसानी से उसको उड़ा के बाहर कर देगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, थैंक यू। लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है।